death of a partner. Calculation of the total amount due to the representative of the deceased partner. Deceased partner का मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. डिसीज्ड पार्टनर. सबसे पहले फर्स्ट द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट. जो उसका कैपिटल का बैलेंस है उसको वो अमाउंट हमें देना ही देना है. सेकंड, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म में जो उसके शेयर ऑफ गुडविल है वो भी हम उसको देंगे. गाइज थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि थियोरेटिकल इज अ बेस ऑफ प्रैक्टिकल एंड हमें यही हेल्प करेगा हमारे एमसीक्यू को सॉल्व करने में. ठीक है, तो डेथ से 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं. चलिए थर्ड, और क्या होना चाहिए? अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ ओनली प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है तो हम आईओसी देते ही नहीं जब पार्टनरशिप डीड मिसिंग होती है. आपको याद होगा ये बात, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था. यस और नो? चलिए फोर्थ, और क्या देंगे? रिजर्व्स देंगे. और क्या देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे हम, रिवैल्यूएशन का गेन देंगे क्या? यस, बिल्कुल लिखेंगे. हिज शेयर ऑफ गेन ऑन revaluation of assets and reassessment of liabilities. जो भी गेन आएगा वो भी देंगे. फिर हमारे आरुल साहब ने बोला शेयर्स ऑफ रिजर्व भी देंगे तो वो भी दे देंगे. हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. एंड और क्या देंगे? अब और क्या देंगे बताओ? अभी तो बात की हमने, जिसके लिए हम आज की क्लास को भी डेडिकेट कर रहे हैं. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ. ये सब तो हमें पार्टनर को देना है, जो डेथ हो गया उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना है. क्या हमें कुछ पार्टनर से लेना भी होगा? बता सकते हो कुछ? कह रहा है लिखो, फॉलोइंग आइटम्स will be debited to the account of deceased partners. First, drawings. Second, interest on drawings. Third, his share of loss. His share of loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities. Reassessment of liabilities. Fourth, his share of undistributed losses, यानी P&L debit balance. And last, goodwill written off. Goodwill written off. 6 items will be credited and 5 items will be debited. ठीक है, बस यही आइटम्स हैं जो हमें पार्टनर को देने हैं या पार्टनर से लेने हैं जो डिसीज पार्टनर है. एक नया टॉपिक निकल के आया, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ. हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड on the basis of turnover or sales. एक ही बात है. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे on the basis of time, on time basis. ठीक है, करें स्टार्ट. एक क्वेश्चन से ही समझते हैं, सीधा लिखेंगे क्वेश्चन. कह रहे ABC पार्टनर्स हैं, साथ साथ लिखते जाएंगे प्लीज. ठीक है, ये है हमारे पार्टनर्स. बुक्स क्लोज होती है on 31st March every year. A died on 30th June.
2020. He died on 30th June 2022 and according to agreement, share of profit of deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years. The net profit of last 5 years, 2018 rupees 14,000, 2019 rupees 18,000, 2020 rupees 16,000, 2021 10,000 loss, and 2022 rupees 16,000 again. Calculate A's share of profit up to the date of death and pass journal entry assuming, क्या assume करना है? Assuming case A, there is no change in profit sharing ratio of remaining partner, and B, there is change in profit sharing ratio, and new ratio being 3:2. दोनों केस अज्यूम करते हुए हम करेंगे. ध्यान से आप नोट कर लीजिए, बस क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, फिर लिखवाऊंगा मेन क्रक्स क्या है. पहले क्वेश्चन से समझ लेते, फिर क्रक्स पे चलेंगे. एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता है सबको, आप सब इंडिविजुअली, मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालेंगे. पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. सॉल्यूशन आप सामने ना देखें, आप सीधा करें. देखो हमें टोटल प्रॉफिट पता है, आप मेरे को सुन सकते हैं पर आप प्लीज कोशिश कीजिए कि खुद निकालें. टोटल प्रॉफिट हमें पता है कितना है, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000, टोटल हो रहा है मेरा 54,000. तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, 54,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10,800. क्या सबका यही आ रहा है? 10,000 आ गया बेटा, पक्का? बस एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब आप रुक जाएंगे, दिमाग चलाएंगे थोड़ा सा मेरे साथ. देखो उसने साफ साफ क्या कहा है, कह रहा है the share of profit of deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years. इसका मतलब हम ईयर्स के बेसिस पे, मतलब टाइम बेसिस पे बात कर रहे हैं. लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने, कितना आया? 10,500. अब देखना मेरे को हाँ 10,800. अब हमारी ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल को. डेथ कब हुई? कितने मंथ्स हो गए? ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि बेटा मेरी जो फर्म है ना, आमतौर पर हर साल 10,800 कमा रही है. यस और नो आद्या? यस और नो? तो बेटा 3 मंथ्स में कितना अर्न करेगी? 10,800 का 3/12, यही तो अर्न करेगी. तो कितना आ रहा अमाउंट? 2,700 आ गया. ये क्या आ गया? प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल डेट ऑफ डेथ. यस और नो? ये फर्म का प्रॉफिट आया बेटा. तो जिसकी डेथ हुई उसका शेयर क्या हो जाएगा? एज शेयर कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू में 2,700 कितना हो रहा है बेटा? ये ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा. अब ये प्रॉफिट अमाउंट दोनों केसेस में यूज होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब भी और जब नहीं हो रहा तब भी. बस करना कैसे वो देखना है.
यहां तक तो हमें वैसे भी कैलकुलेट करना ही था। अब चेंज होगा हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन, जो कि जनरल एंट्री है। क्या करना है अब हमें? पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्रक्स निकालते हैं कि क्या हो सकता है। पहले मैं पार्ट 2 करा दूं, पहले पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2, बेटा हमें ओल्ड रेशियो पता है तीनों पार्टनर्स का, और हमें न्यू रेशियो पता है रिमेनिंग पार्टनर का, तो गेनिंग रेशियो निकाल लें एक बार। चलो आओ गेनिंग रेशियो निकालते हैं। बताना जरा क्या आ रहा है गेनिंग रेशियो बी एंड सी का। 3/5 minus 1/3 and 2/5 minus 1/3, that is 15 LCM, 9 minus 5, 15 LCM, 6 minus 5, 4/15 and 1/15, that is 4:1। ये सुनो, यही आ रहा है सबका। बेटा एक बात बताओ, रिटायरमेंट में हम यही करते थे। देखो पार्टनर के जाने से रिमेनिंग पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, हाँ या ना? और वो हमने बेनिफिट निकाल लिया। किस रेशियो में बेनिफिट हो रहा है? 4:1। तो जब पार्टनर जा रहा है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। यही तो हम गुडविल में भी करते थे। तो बस वही करना है, सेम। एंट्री क्या हो जाएगी? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 900 का 4/5 और 900 का 1/5। कितना हो जाएगा बेटा? 720, 180 टू 900। ये लो जी, हो गया। नरेशन में लिख देते हैं एज शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। ये लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट। बट फर्स्ट केस में हमें नया रेशियो तो पता ही नहीं, तो कैसे करेंगे? सिंपल। डेथ के केस में जब हमें नया रेशियो नहीं पता, तो एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बस, और वहां से करा देंगे एंट्री। तो केस 1 में एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पैसे तो हमने उतने ही देने हैं बेटा, 900, पर अब पार्टनर से ना लेके एक पीएनएल सस्पेंस से लेने, और पीएनएल सस्पेंस का बाद में ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो बात की बात है। पीएनएल सस्पेंस को जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब सेटल करते हैं, अभी तो हमें डेथ को सेटल करना है, और हमारे सिलेबस में अभी डेथ वाली बातें हैं। डेथ के केस में फाइनल एंट्रीज क्या करनी है वो बात की बात है। तो यहां हो गई ये नरेशन, क्या हो जाएगी मेरी? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। बस ये है हमारा स्टार पॉइंट जो हमने किया पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में? सो सिंपल से क्रक्स, अगर रेशियो नया पता है, गेनिंग रेशियो निकालो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर नहीं पता तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा गेम है। पहला प्रॉफिट बेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी टाइम बेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आया? प्रॉफिट आई बात समझ में?